को शिवजी के 3 सूत्र के बारे में बताते हैं कि शिवजी का 3 सूत्र क्या है, इसको जपने से क्या होता है। चलिए आज आप लोगों को बताते हैं इस 3 सूत्र के बारे में। देखिए, ये 3 सूत्र जो है ना, चमत्कारी मंत्र है जिसको जपने से इंसान का दुख तकलीफ दूर होने लगता है, वह उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। इसको जपने से, अब देखिए, शिवजी के 3 सूत्र को जपने के लिए सबसे पहले शिवजी को अपना गुरु बनाना होता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, और बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होता है, और बिना भक्ति के शक्ति नहीं होता है। इसीलिए अगर ज्ञान चाहिए, जीवन में उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए, तो आपको सबसे पहले देवाधिदेव महादेव को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। जब आप शिव जी को अपना गुरु बना लीजिएगा, शिव गुरु को अपना गुरु बना लीजिएगा, तो देखिएगा आपके जीवन में जो तकलीफ है, दुख है, वह अपने आप सब दूर होने लगेगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगेगा। जो भी काम आपका नहीं बनता है, अगर आप इस 3 सूत्र के माध्यम से शिव जी को याद करते हैं तो आपका काम बनने लगेगा। इतना चमत्कारी यह 3 सूत्र है। इस 3 सूत्र के माध्यम से आप शिव जी को जहां चाहे वहां याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से नहा धो के स्नान ध्यान करके ही करेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप स्नान ध्यान करके इस 3 सूत्र का जाप कीजिए, और अगर समय नहीं है तो आप हाथ पैर धोकर शुद्ध होकर बैठकर इस 3 सूत्र का पालन कर सकते हैं। अब देखिए, यह शरीर को क्या साफ कीजिएगा, इसको साफ कर पाइएगा। ये शरीर तो गंदा है, कितना भी साफ कीजिएगा यह गंदा ही रहेगा। अंदर मलमूत्र से भरा हुआ है, तो आप हाथ पैर धो के आप जहां चाहे वहां आप शिव जी को याद कर सकते हैं। इस 3 सूत्र का पालन कर सकते हैं। सूत्र के माध्यम से अगर आपके पास समय नहीं है, बहुत कोई होता है ना, अरे मेरे पास समय नहीं है, हम कैसे मंत्र जाप करेंगे, हम कैसे पूजा पाठ करेंगे, हमसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरा व्यापार है, परिवार है, कामकाज है, तो आदमी को लगता है कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस 3 सूत्र को जपने के लिए आपके पास समय नहीं चाहिए कि एकदम से बैठ के ही इसको जपेंगे। इस 3 सूत्र के माध्यम से शिव जी को याद करेंगे। खाली समय में ऐसा नहीं है। आप देखिए, जब आपके पास समय हो, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, तो चलते चलते आप इस मंत्र का, इस 3 सूत्र का पालन कर सकते हैं। कहता है, जो चलते हुए प्रभु को याद करता है तो वह यात्रा जो होता है ना, तीर्थ यात्रा कहलाता है। अगर आप चलते हुए प्रभु को याद करते हैं तो आप जो चल रहे हैं वह तीर्थ यात्रा कहलाता है। जो नहाते हुए प्रभु का ध्यान करता है, वह स्नान को गंगा स्नान कहलाता है, तीर्थ स्नान कहलाता है। अगर आप सोते समय प्रभु को याद करते हैं, सोते समय अगर आप प्रभु को याद करते हैं तो वह ध्यान निंद्रा कहलाता है। अगर आप खाते समय प्रभु को याद करते हैं, पहला निवाला अपने सर से लगा के खाइएगा तो वह खाना प्रसाद बन जाता है, और खाना बनाते समय जो प्रभु का ध्यान करते हुए खाना बनाता है तो वह खाना महाप्रसाद बन जाता है। जो खाना बनता है ना, घर में अगर खाना बनाते समय प्रभु का नाम जपते हुए खाना बने तो वह खाना महाप्रसाद बन जाता है, और वह औषधि का काम करने लगता है, दवाई का काम करने लगता है। घर में अगर किसी को दुख है, तकलीफ है, रोग है, कष्ट है, किसी प्रकार का तकलीफ है, जब वह अन्न खाएगा तो वह अपने आप ठीक होने लगेगा, रोग ठीक होने लगेगा। अगर किसी का बुद्धि खराब है तो बुद्धि ठीक होने लगेगा। इतना शक्ति है प्रभु के नाम में, तो आप जब चाहे तब आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो पहला सूत्र में दया मांगना होता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं। अगर आप महिला हैं तो आप शिष्य बोलिए, और अगर पुरुष हैं तो आप शिष्य बोलिए कि मैं आपका शिष्य हूं। वह शिष्य पर दया करें, प्रभु दया करें। आप देवों के देव महादेव हैं, आप कालों के काल महाकाल हैं, आप अवघरदानी महादानी हैं। प्रभु, हम निर्धन हैं, अनाथ है प्रभु, हमें बुद्धि ज्ञान नहीं है, इसीलिए हे महादेव हम पर दया करें, प्रभु दया करें। तो सबसे पहले प्रभु से दया मांगे। इस तरह से आप शिव जी से रोज दया मांगे। अगर आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ चल रहा है, तो आप उस दुख तकलीफ को अपने मन में रखकर इस तरह से शिव गुरु से दया मांगे। देखिए, वह दुख सुख में बदल जाएगा। जो आपके जीवन में दुख चल रहा है ना, वह दुख सुख में बदल जाएगा। अगर आप रोज शिव गुरु से इस तरह से दया मांगते हैं तो। और दूसरा में है चर्चा फैलाना
कि जहां बैठे शिव जी का चर्चा किए, चाहे अकेले हैं, चाहे 2 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, जो भी है, शिव जी की बात किए, शिव जी के भजन को गाएं, उनकी चर्चा किए। इसमें जो शिकवा शिकायत करता है ना, उसको पाप लगता है। और आप देखिएगा, जब आप चर्चा करने लगिएगा, चर्चा में जाने लगिएगा, तो आप अपने आप शिकवा शिकायत से दूर होने लगेगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई शिकवा शिकायत करेगा ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वहां से आप अपने आप उठ जाइएगा। इतना शक्ति है चर्चा में। इसीलिए चर्चा शिव जी का जरूर से करना चाहिए और चर्चा में जरूर से जाना चाहिए। और हाँ, यह भी बात है कि शिव गुरु कभी नहीं कहते हैं कि अपने परिवार को सुख दो। अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहो और सब मिलकर मेरी पूजा करो, मेरी चर्चा करो अपने पूरे परिवार के साथ। क्योंकि जिस घर में बड़े खुश रहते हैं, बड़े बुजुर्ग खुश रहते हैं, बच्चा हंसता है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सब कोई प्रेम से रहता है, घर में घंटी का आवाज गूंजता है, शंख बजता है, सुबह शाम दिया जलता है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है और वह घर नहीं रहता है, वह घर मंदिर बन जाता है। इसीलिए शिव गुरु महाराज कहते हैं कि अपने पूरे परिवार के साथ अगर सुख चाहिए तो सबको सुख दो। अगर तुमको सुख चाहिए तो तुम सबको सुख दो। तुमको हम सुख देंगे, तुम दूसरों को खुश करो, हम तुमको खुश करेंगे। शिव गुरु महाराज यही कहते हैं। बहुत कोई देखिएगा, घर में बड़ा बुजुर्ग नाश्ता के लिए, खाने के लिए बैठा हुआ है और महिला चली गई पूजा करने। महिला चली गई। शिव चर्चा में ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कितना भी पूजा पाठ कीजिएगा, कितना भी चर्चा कीजिए, भजन गाइए, पूजा कीजिए, वह पूजा प्रभु कभी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर महादेव जी से शिकायत कीजिएगा कि क्या प्रभु इतना पूजा पाठ करते हैं और आप सुनते नहीं, इतना चर्चा करते हैं फिर भी दुख देते हैं, तो प्रभु इस तरह की पूजा को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए चाहिए कि अरे हम भूखे चर्चा करवाएंगे, क्या करेंगे, खा के पूजा करेंगे तो नहीं खाएंगे, तो वह आपकी श्रद्धा है। आप अगर भूखे रह के चर्चा करवाते हैं तो वह आपकी श्रद्धा है, नहीं तो ऐसा कोई नियम नहीं है। आप खाना खा के भी नहा धो लीजिए, उसके बाद 10 आदमी को अपने घर में बुलाइए और चर्चा कीजिए। अगर आपको नमक नहीं खाने का मन है तो फल खा सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आपको नमक नहीं खाना है, फल खाना है या नमक खाना है या भूखे रहना है, यह आप पर निर्भर करता है। प्रभु कभी नहीं कहते हैं कि भूखे रह के मेरी चर्चा करो। नहीं, आप खाना पीना खा के भी चर्चा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चर्चा नहीं आता है, चर्चा करने नहीं आता है, भजन नहीं आता है, तो शिव चर्चा का एक किताब आता है, उसको आप खरीद लीजिए। आप मेरे चैनल से भी चर्चा सुन सकते हैं, तो आप लोग चर्चा कीजिए। प्रभु का जरूरी नहीं है कि भूखे रह के, अगर आप भूखे रहना चाहते हैं तो वह आप पर निर्भर करता है। तो आप इस तरह से शिव जी का चर्चा कर सकते हैं। जहां बैठे वहां शिव जी का ध्यान कीजिए, कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। और तीसरा सूत्र है 108 बार नमः शिवाय का जाप करना। 108 बार जप, चाहे जहां चाहे नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। चाहे आप उंगली पर कीजिए, चाहे आप माला से कीजिए, या जैसे आपसे संभव हो वैसे आप कीजिए। बस इस 3 सूत्र का पालन करके देखिए। यही है 3 सूत्र। इसी 3 सूत्र के माध्यम से देवाधिदेव महादेव को आप बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। देखिए, प्रभु की पूजा बहुत विधि विधान से होता है, लेकिन महादेव ऐसे देवता हैं कि एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं, एक बेलपत्र से खुश हो जाते हैं, एक फूल से खुश हो जाते हैं। यह ऐसे देवता हैं। तो आप इस 3 सूत्र के माध्यम से शिव जी को याद कीजिए। देखिएगा कि आपके जीवन में कैसे खुशहाली अपने आप आने लगेगा। जो भी दुख तकलीफ है जीवन में, वह सुख में बदलते चला जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।